एक हरी भरे जंगल में एक बड़ी सुंदर चिड़िया माँ रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और अपने 2 बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर भोजन की तलाश में निकल जाती। दिन भर माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जुटाती। माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उड़ना सिखाती और उनका पालन पोषण करने में लगी रहती थी। बच्चों, मैं चाहती हूँ आप दोनों बड़े होकर आत्मनिर्भर बने और जंगल में सुरक्षित रह सकें। माँ चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को सिखाती भोजन कैसे ढूंढना है, शिकारियों से कैसे बचना है और मौसम के अनुसार घोंसला बनाना भी सिखाती थी। लेकिन जंगल में एक कौवा था जिसे सब कालू कौवा कहते। कालू बहुत ही चालाक और चुगली करने वाला था। वह हमेशा दूसरों की बुराई करने में और उनकी परेशानियों का फायदा उठाने की कोशिश करता रहता था। कालू कौवा मेहनती माँ चिड़िया से बहुत जलता था। यह चिड़िया इतनी मेहनत क्यों करती है? अगर मैं इसे परेशान करूं तो यह जंगल छोड़कर चली जाएगी और फिर मैं इसके घोंसले पर कब्जा कर लूंगा। हा हा हा। क्यों ना मैं जाकर जंगल के राजा शेर के पास चिड़िया की शिकायत कर दूं। कालू कौवा उड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जंगल में एक चिड़िया बहुत ज्यादा दाना इकट्ठा कर रही है। मुझे लगता है कि वह कुछ गलत काम कर रही है। हो सकता है वह सारे जंगल के दाने को इकट्ठा कर रही हो और बाकी पक्षियों को भूखा मारना चाहती हो। शेर महाराज को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो यह जंगल के नियमों के खिलाफ है। हमें इसकी जांच करनी होगी। शाही, तुम्हें जाकर माँ चिड़िया को देखना होगा। आखिरकार वह जंगल में कर क्या रही है। जब सिपाही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि माँ चिड़िया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी। बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सिपाही वापस आकर शेर को सब सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, वह चिड़िया कोई गलत काम नहीं कर रही है। वह सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रही है। ये कालू झूठ बोल रहा था महाराज। सिपाही की बात सुनकर कालू कौवा पूरी तरह से डर गया। यह सुनकर शेर महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, कालू, तूने झूठी चुगली की है।
यह जंगल में एक बहुत बड़ा अपराध है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। शेर ने आदेश दिया कि कालू कौवे को कुछ दिनों के लिए जंगल के बाकी पक्षियों से अलग रखा जाए, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि दूसरों की बुराई करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही हर जगह इज्जत मिलती है। और इधर मेहनती माँ चिड़िया को जंगल के सभी पक्षियों का प्यार और सम्मान मिला। इस तरह से कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कम पैसे में अच्छा सफर, कम पैसे में अच्छा सफर। आ जाओ सभी पक्षी, आ जाओ। एक घना जंगल था, जहाँ पेड़ों की हरियाली, रंग बिरंगे फूल और नन्हे पक्षियों की आवाज से माहौल खुशनुमा बना रहता था। माँ चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह रोज सुबह अपनी ऑटो निकालती और जंगल के कोने कोने से पक्षियों को लाती और उन्हें ले जाती थी। चिड़िया माँ के दो छोटे छोटे बच्चे थे। पहले का नाम था गोलू और दूसरे का नाम था मोनू। गोलू थोड़ा चंचल और शरारती था, जबकि मोनू शांत था और हमेशा ध्यान से हर चीज को देखता था। जो मैं जा रही हूँ, सवारी ले जाने का टाइम हो गया है। बच्चों, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, आप लोग टाइम से खा लेना और ज़्यादा बाहर मत घूमना मेरे बच्चों। ठीक है मम्मा, लव यू। ध्यान से जाना आप और हमारी टेंशन मत लेना मम्मा। इसी जंगल में एक चालाक और दुष्ट कौवा भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत ही शरारती था और हमेशा दूसरों को परेशान करने के नए तरीके ढूंढता रहता था। कालू कौवा को माँ चिड़िया के ऑटो से बहुत जलन था। माँ चिड़िया कितना अमीर बनते चली जा रही है और सबकी बहुत प्रिय होती चली जा रही है। मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं जंगल का राजा बन जाऊं और सब मेरी बात को माने। मुझे अब कोई योजना बनानी पड़ेगी। एक दिन कालू कौवा ने जंगल में अफवाह फैला दी। सुनो सुनो सुनो, जंगल के मेरे प्रिय दोस्तों सुनो, माँ चिड़िया का ऑटो अब सुरक्षित नहीं है और कोई भी उसमें सफर नहीं करेगा। सुनो सुनो सुनो, जंगल के मेरे प्यारे दोस्तों सुनो। यह सुनकर जंगल के पक्षी डर गए और ऑटो में बैठना बंद कर दिए। माँ चिड़िया इससे बहुत परेशान हो गई और उन्होंने सोचा, हे भगवान, क्या हो गया? एक भी सवारी नहीं आ रहे हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। जंगल में एक बुद्धिमान हरी तोता भी रहता था, जो हमेशा सच का साथ देता था। उसे पता चला कि यह अफवाह कालू कौवे ने फैलाई है। उसने तय किया कि वह माँ चिड़िया का भी मदद करेगा। हैरी तोता अपने दोस्तों के साथ माँ चिड़िया के पास आया और उनसे पूरी बात बता दिया। हैरी तोता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कालू कौवा को यह पसंद नहीं आया। उसकी योजना नाकाम हो गई। उसने सोचा, और मैं इस ऑटो को ही गायब कर दूं तो चिड़िया माँ कुछ भी नहीं कर पाएगी। सुबह जब माँ चिड़िया जागती है तो देखती है उसका ऑटो गायब था। वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर माँ चिड़िया तोते के पास चली जाती है। हैरी तोता, मेरा ऑटो गायब है। समझ नहीं आ रहा है ये काम कर कौन रहा है। चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम लोग मिलकर तुम्हारी ऑटो जरूर ढूंढ लेंगे। फिर सभी लोग मिलकर जंगल में इधर उधर ऑटो ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद ऑटो मिल जाती है। हैरी तोता और अन्य पक्षियों को पता चल जाता है ये सब कालू ने किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कालू की बदतमीजी को बहुत ज़्यादा सहन कर लिए। अब हम लोग को जंगल के राजा शेर से मिलना ही पड़ेगा। फिर वो लोग जंगल के राजा शेर के पास गए और सारा मामला बताया। मेरे जंगल में रहकर कालू ऐसी हरकतें कर रहा है। मेरा आदेश है कालू को बुलाया जाए। कालू कौवा को जैसे ही यह बात पता चली, वह जंगल ही छोड़कर चला गया। इसके बाद जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है।